ऐसे हैं हमारे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाया गया है जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है, ठीक ना। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और सारे क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को पढ़े, एक भी क्वेश्चन मिस मत करे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, नहीं तो अगर मिस कर रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो वहां पर भी छोड़ना पड़ेगा। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन मेरे क्या कर रहा है देखिए कि दक्षिण शब्द में कौन संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए दक्षिण एक दिशा भी है और दक्षिण जो है दिशा के साथ साथ उसका नाम भी प्रकट हो रहा है, उसका नाम भी प्रकट हो रहा है। तो हम लोग क्या मारेंगे, हम लोग क्या मारेंगे, जातिवाचक मारेंगे, व्यक्तिवाचक मारेंगे, भाववाचक मारेंगे, गुणवाचक मारेंगे, क्या मारेंगे ऑप्शन देखिए। तो दक्षिण भी एक क्या है, दक्षिण एक दिशा भी है और उसका नाम भी प्रकट होता है। और नाम जब प्रकट होगा तो हम लोग क्या मारते, व्यक्तिवाचक मारेंगे, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा मारेंगे, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। अगर आपको जो है वीडियो क्वालिटी दिखाई नहीं साफ दी रही है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है और आवाज में कोई त्रुटियां आ रही है तो क्षमा करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। उपमान में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग उससे बोलते हैं, देखिए उपसर्ग आगे, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग है क्या आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो जिस शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, जिस शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो मतलब उपसर्ग जो है पहले जुड़ेगा, और तो उपसर्ग पहले क्या जुड़ रहा है, अप जुड़ रहा है, तो हम लोग क्या मार लेंगे, बी मारेंगे। हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। याद रखिएगा सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न आज की इस क्लास में उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट माना जाएगा। तो देखिए जिस शब्द के अंत में, मतलब जिस शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बना देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, परिभाषा भी याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रौगित और समाज क्या है। देखिए एक मतलब ये जो है बुक का है, बुक का प्रश्न है, ठीक है ना। प्रौगित और समाज क्या है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, निबंध है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को जो है याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है। और जो है जो नए बच्चे हैं आज की इस क्लास में जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लाइक भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कराए, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द बेईमान होता है। आप लोग जो है ऐसा सवाल आएगा ना अगर बिहार बोर्ड में तो गर्दा छोड़ा देंगे। उम्मीद है आप लोग गर्दा छोड़ा देंगे अगर ऐसा प्रश्न आएगा। तो सारे बच्चे जो है इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है रट चुके होंगे, ठीक है ना। तो छोड़ना कोई भी क्वेश्चन को नहीं है बिहार बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए प्रशंसा का जो विलोम शब्द होता है ना वो निंदा होता है, निंदा होता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखना है सारे प्रश्न को हर हाल में जो है रट जाना है, क्योंकि यही सब प्रश्न अब की बार बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। अब की बार बिहार बोर्ड में परिचय अपना बिहार बोर्ड लहराएगा, अब किस टाइप से लहराएगा हमको भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो अपना ईमानदारी पूर्वक जो है मेहनत जारी रखना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करें, शिव का उपासक कहलाता है। देखिए शिव का जो उपासक कहलाता है सेव कहलाता है, सेव कहलाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है हार कर भाग जाना, किसी मैदान में से हार कर भाग जाना वही होता है पीठ दिखाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जयपुर और राजस्थान में। जो जयपुर जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो हम लोग जो है 1915 में जो है मार देंगे, क्योंकि 1915 में जो है उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो। 10 नंबर क्वेश्चन करा है, प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन हम लोग 10 का ऑप्शन हम लोग ए
टिक कर देंगे, मृत्यु हो जाना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 11 नंबर क्वेश्चन करें जो खाने योग्य हो वह क्या है, वह है मतलब जो खाने योग्य हो वह क्या है। तो देखिए जो खाने योग्य होता है वो खाद्य होता है, क्या होता है, खाद्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे को बोला जा रहा है जो नए हैं और जो पुराने हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ज्ञानपति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पर, ठीक है ना, किस रचना पर, कौन से रचना जो है रचे थे तो जो है अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सी हम लोग कर देंगे सनयातमक, ठीक है ना, सनयातमा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब प्रकाशित किया गया। देखिए पटना में और 5 जून 1974 को जो है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कर रहे हैं माटी की मूर्ति किसकी रचना है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हम लोग टिक करें। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हम लोग टिक कर देंगे, राम वृक्ष बने पूरी। याद रखिएगा सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में अब की बार ऐसा ही प्रश्न जो है अब की बार सेट किया है और कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, साहित्य रचना के लिए जो है प्रसिद्ध है। याद रखिएगा सारे प्रश्नों को जो है याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बालकृष्ण भट्ट के मन के अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। मतलब उसको मन की रुचि और लालसा किसने जगाई, उसका नाम क्या है। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हम लोग टिक करें। देखिए सारे बच्चे एक बार कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, माता उसकी थी क्या, माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र पर संपादक करते थे। तो देखिए हिंदी प्रदीप जो था, हिंदी प्रदीप संपादक जो ना उसी पर जो है अपना कार्य करते थे। ऑप्शन हम लोग क्या डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कर सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था कार में टक्कर होने से हुआ था, यानी कार दुर्घटना में हुआ था। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। लेकिन इसका एक भी और रीजन है, इसका अगर जन्म मरण पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा। तो इसका जो जन्म मरण जो पूछेगा तो क्या मारेंगे, जन्म मारेंगे 16 अगस्त 1904 ईस्वी को मारेंगे जन्म, ठीक है। जन्म मरण जो हुआ था मतलब मृत्यु जो हुआ था 15 फरवरी 1948 यानी आजादी के 1 साल बाद जो हुआ था मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा ये प्रश्नवा को याद रखिएगा क्योंकि ये मतलब बहुत रिलेटेड प्रश्न बिहार बोर्ड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे बिखरे मोती किनकी रचना है। बिखरे मोती किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हो। 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जगत जोड़ अंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत जोड़ अंबा हो जाएगा। हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितना, 3 होते हैं। स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और स्वागत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वागत का संधि विच्छेद सूज और आगत होता है, सूज और आगत। अब कौन सा सू रहेगा ये देखना होगा का। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हो, 23 नंबर क्वेश्चन करें, सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा। देखिए प्रत्यय उसे करते हैं कि जिस शब्द के मतलब जिस शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, उसे जो है हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। मतलब शब्द में जुड़कर, मतलब शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, उसे क्या हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए सजावट, जा की जगह क्या आ रहा है, आवट, आवट आ रहा है ना, आवट, बुलावट, बुलावट में आएगा सुआगट, ठीक है ना। ऑप्शन जो है ए टिक कर देंगे, मतलब यहाँ पर आवट आ रहा है, ठीक है ना। लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, उच्चारण स्तन देखेंगे। एक बार प्यारे छात्रों कमेंट कीजिए कि दिखाई हमें जो है वीडियो साफ दिखाई दे रही है, आवाज भी साफ आ रही है और दोनों साफ आ रही है भाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। कि कहीं से हम उससे जो है मोटिवेट होते हैं और उससे जो है मोटिवेट होकर हम और 100% देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाशित शब्द में कौन प्रत्यय है। देखिए हम क्या बोले कि जिस शब्द में जुड़कर, अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रकाशित में कौन सा जो प्रकाशित ईत आ रहा है ना, ईत आ रहा है, क्या आ रहा है, ईत आ रहा है, ईत आ रहा है, तो ऑप्शन हम लोग ये क्या करेंगे, ये टिक कर देंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हो, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पढ़ने वाला प्रत्यय में कौन सा मतलब क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, वाला तो सीधा दिखाई दे रहा है हमें, प्रत्यय सीधा दिखाई दे रहा है, तो क्या हम मार देंगे, क्या मार देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है ना, सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है। करे चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, देखिए समास बहुब्रीहि समास होता है, चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, देखिए दुनिया में विशेष हो चक्रपाणी, चक्रपाणी हम लोग किसे कहते थे, हम लोग किसे कहते थे, बीना मतलब बीना देवी को कहते थे। कौन सा मतलब चक्रपाणी कौन से देवता को हम लोग कहते हैं, कौन से देवता को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए खास है हम लोगों को जो है, खास है, ठीक है ना, खास है गजानन, गजानन जो है खास है, किसे हम गजानन, गणेश जी को गजानन बोलते थे, ये भी खास है, तो यही बहुब्रीहि समास का जो दुनिया में एक हो, विशेष हो, उसे हम लोग मतलब बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 27 देखते हो, 27 नंबर क्वेश्चन करा है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अल्प आयु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो दीर्घ आयु हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न तो आएगा तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा बिहार बोर्ड में, याद होगा, सारे प्रश्न अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो याद होगा ये सब यार, ठीक है ना। तो आपको जो हर एक हाल में जो है पढ़ जाना होगा, क्योंकि किसी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं ना आप लोग गर्दा छुड़ा देंगे इस प्रश्न को, ठीक है ना। तो गर्दा छुड़ा देना है, वहां पर जो है जाकर मुंह लटका कर नहीं बैठना है, गर्दा छुड़ा देना है क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हो, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बातचीत किस विद्या की रचना है, किस विद्या की जो है रचना है, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ललित निबंध होता है, ललित क्या, ललित निबंध दिया होता तो वो भी हम मारते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर केवल दिया है निबंध दिया है, तो ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हो, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद क्या है, जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे। आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, याद रखिएगा सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन में 38 नंबर क्वेश्चन देखते हो, 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 38 नंबर क्वेश्चन करे, उसने कहा था कहानी में कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है, तो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था, जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों एक बार कमेंट कीजिए कि जो है हमें सारे क्वेश्चन याद है, और सारे क्वेश्चन जो है मतलब देखना है कितना में से कितना सही हुआ, कमेंट करना है, ठीक है ना। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेना है, और क्या वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कवियों में कवि किसे कहा गया है, कवियों को कवि किसे कहा गया है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शमशेर बहादुर जी को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 34 नंबर क्वेश्चन करें, सुकून की तलाश क्या है,
सुकून की तलाश क्या है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए। 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि सुकून का तलाश क्या है, गजलों का संग्रह है। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड अब की बार इसी तरह जो है क्वेश्चन सेट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें मुपासा कहाँ के थे, मुपासा कहाँ के थे, 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, बी थे, बी, ठीक है ना, बी हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कहानी विधा को आधुनिक रूप में देखने का किसका समर्पणीय योगदान है, किसका जो है समर्पणीय योगदान है, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 36 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, मोपासा जी जो है ना, मुपासा जी है वही लिखे हैं, निर्माण किए हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 37 नंबर क्वेश्चन करें कि विधायक अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक शीर्षक कविता किस शीर्षक कविता से ली गई है, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी की टिक कर देंगे, आत्महत्या के विरुद्ध ली गई है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन करें, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है, जन जन का चेहरा एक का रचनाकार कौन है, तो क्या है, गजानन माधव, मुक्ति बोध। याद रखिएगा राइटर नेम भी याद रखना होगा, 30 को जो है चैप्टर नेम है और चैप्टर नेम और राइटर नेम दोनों याद रखना होगा, क्योंकि उससे कम से कम 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा सारे चैप्टर का जो है मतलब सारे चैप्टर का लेखक का नाम याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका जादू टूटता है, किसका जादू जो है टूटता है, तो उत्साह का जो है जादू टूटता है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतकालीन प्रकाश कैसा है, भारतकालीन प्रभातकालीन प्रकाश कैसा है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। 40 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीला और शंख है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को याद रखना होगा कि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, गुलामी की नशा नाटक लेखक की रचना कौन है, जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए। लक्ष्मण ठाकुर, लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन बी टिक कर देंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है कि प्रसंग का विशेषण क्या होगा, प्रसंग का विशेषण क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब प्रसंग हो जाएगा। याद रखिएगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में अब की बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन करना है, लोक का विशेषण क्या होता है, लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। करें आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आदर का विशेषण जो हो जाएगा आदरणीय हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। देखिए उपसर्ग हम उसे बोलते हैं जिस शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोला जाता है। तो पहले क्या जुड़ा है, अति जुड़ा है, तो अति में क्या उपसर्ग हो जाएगा, अति हो जाएगा। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें, विशेषण का मूलतः कितने प्रकार होते हैं, मतलब विशेषण जो होता है कितने प्रकार को होता है, जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन क्रिया, आकर्मक क्रिया और कौन एगो विकर्मक अभिक्रिया। ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करे, रामानुजन शब्द में कौन सा समास होगा, रामानुजन शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए रामानुजन जो है नाम है और नाम में कौन सा समास होता है, और नाम में अगर समास हम विग्रह करेंगे, राम के लिए नुज, राम के लिए नुज, राम के लिए अनुज, ठीक है ना, अनुज। इसका मतलब यहाँ के लिए जो आ गया कर्ता का चिन्ह हो गया, और मतलब जिस समास में कर्ता का चिन्ह दिखाई दे उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे देहचोर, दाल भात, ये सब जो हो गया
क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी जो कौन सी कविता जो है लिखे हैं। तो देखिए प्रेम के क्या लिखे हैं, प्रेम के पीर लिखे हैं। प्रेम के पीर जो कवि लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं। तो ऑप्शन हम लोग क्या डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन करके जायसी रचना पदावती की भाषा क्या है, पदावती की भाषा क्या है, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन जो है हम लोग ये टिक कर देंगे, अवधी भाषा है, अवधी भाषा है। यहाँ कितना जो है हम काफी इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप क्लास पूरा देखे होंगे। अगर क्लास पूरा देखोगे तो समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो जाकर फिर शुरू से देख लीजिए, आप लोग क्लास को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न तो भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। और कोई भी डाउट हो हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।